Hello students, welcome to LRNR classes. So last class as we have discussed about equivalent weight. So in this class we will know more about equivalent weight and number of gram equivalent. So what is equivalent weight? Equivalent weight is the quantity of the substance that exactly react with or is equal to the combining value of an arbitrarily fixed quantity of another substance in a पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या निकालेगा? वाटर। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? पहले तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम्स है, यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 अभी हो गया। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमें कब पता चला? जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर चुके हैं। अगर हम ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, अगर मैं ये हटा दूं तो हमको पता नहीं चलेगा कि कितना क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करके कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास और एक्चुअली ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जानना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? ये एक ही फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन का निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑक्सीजन का 2। सो आंसर आ गया हमारा 8। तो उस हिसाब से अगर हम एल्यूमिनियम का निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम का मास क्या है? 27 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है? 3। तो आंसर आएगा 9। इस हिसाब से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट देख चुके हैं। और इन जनरल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेसिस और सॉल्ट का निकाले तो इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। अभी हमको समझना है एक्स क्या क्या है। एक्स क्या है? एक्स एसिड के लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बेस के लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा और सॉल्ट के लिए एक्स क्या आता है। तो एक्स को क्या हम बोलेंगे? वैलेंसी फैक्टर। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स मीन्स वैलेंसी फैक्टर। फॉर एन एसिड एक्स हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या आता है? हम पहले ही स्कूल में पढ़े हैं। बेसिसिटी एसिड का क्या आता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल हम लेंगे HCl। HCl में कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है? वह एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। इसमें HCl में एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। उस हिसाब से देखेंगे H2SO4 में H2SO4 का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे हम 2 और उसको बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। और हम लिख सकते हैं H3PO4 H3PO4 H3PO3 H3PO2। H3PO4 का नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कितना आएगा? बेसिसिटी इसका आएगा 3। अभी हम देखेंगे एसिड का बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। तो HCl में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? एक ही है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर और बेसिसिटी HCl का आएगा 1। फिर H2SO4 का कितना आएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है।
H3PO4 का आएगा 3। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट हम अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, तो उस हिसाब से इसको देख के 3 बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका 2 ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है और H3PO2 का 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है। तो अभी हम देखेंगे H3PO3 का 3 कैसे आता है, H3PO4 का 3 कैसे आता है, H3PO3 का 2 कैसे आता है, H3PO2 का 1 कैसे आता है। तो ये जानने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरस के साथ पहले फॉस्फोरस का वैलेंसी 4 है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे 3 बॉन्ड 3 अलग ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन कर लिया है, तो ऑक्सीजन फॉस्फोरस 1 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4 और 3 हाइड्रोजन एक एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एसिड 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी होगा 3। अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन तो टोटल 3 ही है, तो यहाँ पे हो गया 3 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 होता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस पे हम इसका बेसिसिटी और x इज इक्वल टू इस एसिड का बेसिसिटी और x क्या लिख सकते हैं, 2। तो उस हिसाब से हम देखेंगे H3PO2 का आएगा 1। तो अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस, तो फॉर्मूला वही होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर x, लेकिन यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस तो क्या होगा, सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ NaOH का कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, क्या है एसिडिटी क्या है, ये कितना OH माइनस और OH देगा, 1 देगा, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की जगह 1 लिख देंगे। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना आता है, अगर इसका मैं निकालूं तो क्या आएगा, सोडियम का है 23 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 40। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आ गया 40। तो अगर हम CaOH होल 2 लें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय OH आयन कितना देगा, 2 देगा, तो इस हिसाब से इसका, और मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट निकालना में आता है, कैल्शियम का आएगा 40, ऑक्सीजन का आएगा 16, हाइड्रोजन का आएगा 1, तो इस हिसाब से ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, वो निकाल सकते हैं। लेकिन जानना ये है x मीन्स वैलेंसी फैक्टर क्या है, OH माइनस कितना देता है वो बेस, उसको हम एसिडिटी बोलेंगे। तो एसिडिटी के जगह हम 1 या 2 अकॉर्डिंगली डाल देंगे। फिर आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो इसमें x क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके आधार पे हम सॉल्ट का निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, Na2CO3, ये एक सॉल्ट है। ये अभी हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन लिखे हैं, ये ऐसा भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एक सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना होगा नेगेटिव चार्ज उतना होगा। तो हम कैटायन को पकड़ के चलते हैं, तो इसमें कैटायन क्या है, Na प्लस होगा ये, अगर ये
डिसोसिएट होता है तो Na प्लस कितना निकालेगा 2, तो 2 + चार्ज हुआ तो इसका वैलेंसी फैक्टर X कितना आएगा 2। तो इसका क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय X की जगह हम 2 डाल के इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है Al2, हम लेंगे Al2SO4 3, ये भी एक सॉल्ट है, इसका क्या है मोलर वेट डिवाइडेड बाय X। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका X का वैल्यू क्या आएगा, तो एक सॉल्ट में, इस वाले सॉल्ट में एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है +3, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है तो एल्यूमिनियम 2 है, तो X का वैल्यू क्या आएगा +6। तो मोलर वेट निकाल देंगे डिवाइडेड बाय +6 करेंगे तो ये वाले सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट का कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्या देखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH और Na2CO3। ये एक एसिड है, ये एक बेस और ये एक सॉल्ट है। इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको मोलर वेट डिवाइडेड बाय X करेंगे। मोलर वेट क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2, 2 प्रेजेंट है, सल्फर का आएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 डिवाइडेड बाय X क्या है बेसिसिटी, कितना H+ देगा ये 2। तो इसको अगर निकालें तो ये 2 + 32 + 64 डिवाइडेड बाय 2, that will be 98 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 49। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, फिर से हम क्या करेंगे मोलर वेट डिवाइडेड बाय X। मोलर वेट यहाँ पे क्या है, मोलर वेट NaOH का सोडियम का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर में इसका एसिडिटी निकालेंगे। यहाँ पे OH एक ही देगा तो 1, ये तो एग्जांपल पहले ही किए हैं, टोटल आएगा आ गया 40। फिर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। तो ये मोलर वेट डिवाइडेड बाय X। मोलर वेट सोडियम का 2 है, सोडियम 2 × सोडियम का मास है 23 प्लस कार्बन एक ही प्रेजेंट है तो 12 लिख दूंगा। फिर ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, सोडियम के ऊपर +1 होता है, तो 2 सोडियम के लिए 2 × 1 2 आएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, ये आता है 46 प्लस 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, 106 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 53। इसका मास आ गया 53, इक्विवेलेंट वेट आया 53। तो ये एक हो गया। सो अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको जानने से पहले एक चीज हम जानेंगे, क्या, नंबर ऑफ, लास्ट क्लास हम ये पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर वेट, यही था। उसी तरह से देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मास जितना गिवन होगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बहुत सिंपल है,
इसको इसके साथ रिलेट करके ही याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते थे, मास को मोलर वेट से डिवाइड करते थे, उस हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स जैसे कुछ क्वांटिटी होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कुछ क्वांटिटी होता है, उसको कैसे निकालेंगे हम, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना हम अभी पढ़े हैं, मास गिवन होता है। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं उसके ऊपर। 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है मैं बताया, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यही तो है। तो अभी हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। वो तो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, लेकिन NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय x। मोलिकुलर वेट NaOH का अभी निकाला था 23 + 16 + 1 डिवाइडेड बाय इसका एसिडिटी कितना आएगा 1, तो ये हो गया 40। तो अभी हम डाल देंगे यहाँ पे मास कितना दिया है 0.4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आया 40। इसका आंसर कितना आएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर देखेंगे 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मास जो कि गिवन है क्वेश्चन में 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालेंगे, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, मोलर वेट डिवाइडेड बाय x। x मीन्स यहाँ पे इसका बेसिसिटी निकालेंगे, इसका बेसिसिटी होता है 2 मोलर वेट। तो मोलर वेट H2SO4 का क्या आएगा 98 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 49। तो मास कितना गिवन है 0.98 डिवाइडेड बाय 49। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अभी एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम, फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो पहले क्या करेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास तो हमारे पास है नहीं, मास तो गिवन है 53, तो इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे पहले। इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट है Na2, तो सोडियम 2 है, तो 23 × 2 प्लस C कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3, 3 ऑक्सीजन एटम है, डिवाइडेड बाय x। Na2CO3 में कितना, ये एक सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे बस। तो 23 × 2 46 प्लस 12 प्लस 16 × 3 48 डिवाइडेड बाय 2। सबको ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 2 8 8 16, 1 4 1 5 6 प्लस ये हो गया 4 10 डिवाइड बाई 2 आता है 53। तो अभी निकाल लेते हैं मास, क्वेश्चन में गिवन है 53 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास आएगा क्या 53, तो आंसर आएगा
ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत इजी था ये। तो इतना है हमारा इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। यहाँ पे मोल्स पे दिया है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 में दिया है। अगर यहाँ पे मोल दिया है, यहाँ पे मास तो नहीं दिया है, इसको कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। लेकिन इक्विवेलेंट मास हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पे मास दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखना, अभी मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर x। तो ये x यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर वेट इंटू x। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर वेट ये क्या है? हम पहले ही पढ़े हैं। मास डिवाइडेड बाय मोलर वेट होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू x, वैलेंसी फैक्टर। तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 3 गिवन है क्वेश्चन में, 3 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर, इसका बेसिसिटी निकालना है। एक एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसका बेसिसिटी। तो H2SO4 का बेसिसिटी क्या होगा? 2 होगा। तो इसका आंसर 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी एक नया फॉर्मूला हम जाने हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू x, मीन्स वैलेंसी फैक्टर। ये सॉल्ट भी हो सकता है, सॉल्ट का x, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अगर ये एसिड का होगा तो x होगा बेसिसिटी, अगर ये एक बेस का होगा तो x का वैल्यू होगा उसका एसिडिटी। उसका वैल्यू डाल के हम, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आज के लिए अभी इतना, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।